डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। बच्चों, हम बीए प्रथम वर्ष संस्कृत के पाठ्यक्रम में निर्धारित किरातार्जुनीयम महाकाव्य का प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम 3 श्लोकों का अध्ययन करेंगे, 29, 30, 31। सर्वप्रथम 29वें श्लोक में द्रौपदी युधिष्ठिर से खेद व्यक्त करते हुए कहती है कि आपने अपने पूर्वजों के जो सुस्थिर राज्य है उसको खो दिया है। आप जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। आपने तो उसी प्रकार किया है जिस प्रकार मदमस्त पागल हाथी अपने मस्तक पर आई हुई माला को उठाकर सूंड से फेंक देता है। बताया, अखंडम आखंडल तुल्यधाम भी स्थिरम धृता भूपति भी स्ववंशजहि त्वया आत्महस्तेन मही मदच्युता मतंगजेन स्त्रग एव अपवर्जिता। अखंडम, अखंड अर्थात जो खंड खंड नहीं है, टुकड़े टुकड़े नहीं है, अर्थात संपूर्ण, संपूर्ण रूप से आखंडल, आखंडल इंद्र के लिए आया है, तो संपूर्ण रूप से जो आखंडल इंद्र के समान, तुल्य समान, धाम भी, धाम यानी तेज, प्रभाव वाला, जो इंद्र के समान तेज और प्रभाव वाले ऐसे चिरह लंबे समय से धृता धारण की गई भूपति भी राजाओं के द्वारा स्ववंशजयी, स्व यानी अपने वंशजय, वंश में जय उत्पन्न, त्वया तुम्हारे द्वारा आत्महस्तेन, आत्महस्तेन हाथ में आई हुई, मही जो पृथ्वी है, जो राज्य भूमि है, मदच्युता अर्थात उसको मद के बहाने या मदमस्त ऐसे मद से च्युत, मतंग गजेन मदमस्त गजेन हाथी के द्वारा स्त्रग एव माला के एव समान अपवर्जिता दूर फेंक दी गई है। यहाँ द्रौपदी युधिष्ठिर को उल्हाना देती है, उपालंब देती है और कहती है कि हे महाराज, आपने अपने राज्य को छोड़ दिया है। जिस राज्य पर इंद्र के समान प्रभावशाली हमारे पूर्वज जो राजा आदि थे, उन्होंने जिसका उपभोग किया है, संपूर्ण राज्य भूमि का उपभोग किया है, उस संपूर्ण राज्य भूमि को आपने अपने हाथों से इस प्रकार छोड़ दिया है जैसे कोई मदमस्त पागल हाथी सुंदर माला को अपनी सूंड से खींचकर दूर फेंक देता है। यहाँ आखंडल तुल्यधाम भी विशेषण के रूप में प्रयुक्त है। द्रौपदी यहाँ कहना चाहती है कि आपके जो पूर्वज वह अत्यधिक तेजस्वी शूरवीर थे और उनका जो तेज था वो इंद्र के समान था, तो हमें तो अपने पूर्वजों पर गर्व होना चाहिए और हमें अर्थात आपको उनके समान ही तेजस्वी अपने आप को सिद्ध करना चाहिए। इस प्रकार कहकर द्रौपदी यह कहना चाहती है कि लोगों को तो राज्य बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है, आपको तो वंश परंपरा से यह प्राप्त हो गया है और वंश परंपरा से प्राप्त उत्तराधिकार का भी संरक्षण करने में आप तत्पर नहीं रहते हैं। मतंगजेनिव, इसमें उपमालंकार है कि जैसे कोई शक्तिशाली हाथी अपनी लापरवाही से और मदमस्त हुआ
माला को फेंक देता है, उसी प्रकार इतने शक्ति संपन्न होते हुए भी आप अपनी लापरवाही से इस राज्य को छोड़ रहे हो। दुर्बल व्यक्ति से कोई व्यक्ति उसके स्वयं की वस्तु को छीन ले तो वह तो असहाय होता है, बेचारा क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, इसलिए चुपचाप बैठ जाता है। लेकिन आप तो असहाय नहीं हैं, आप तो शक्ति संपन्न हैं, शक्तिशाली हैं, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि असहाय व्यक्ति को तो कोई दोष नहीं दे सकता, लेकिन आप तो इसके दोषी हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी प्रकार से शक्ति संपन्न होते हुए भी इस राज्य की उपेक्षा कर रहे हैं। यह बड़े ही दुख की बात है। इसके बाद 30वें श्लोक में यहाँ द्रौपदी कह रही है कि ये जो सारा अनर्थ है, जो राज्य गया है हाथ से, उस सब में दोषी आप हैं। और वह बताती भी है क्यों। उसका कारण है कि जो नीति कहती है, नीति के अनुसार आप कार्य नहीं कर रहे हो। नीति कहती है कि धूर्त व्यक्ति के साथ धूर्तता का व्यवहार करना चाहिए। बताया कैसे? व्रजन्ति ते मूढ़ः धियः पराभवं भवन्ति माया विषु येन मायिन प्रविश्य ही घ्नन्ति शठास तथा विधान असंवृतंगान निशिता इवेश्व है। व्रजंती प्राप्त होते हैं ते वे मूढ़ धिया, मूढ़ यानी मूर्ख, धिये यानी बुद्धि वाले लोग पराजय को प्राप्त होते हैं। अर्थात जो मूर्ख बुद्धि लोग होते हैं वही पराजय को प्राप्त होते हैं। भवंती होते हैं मायावीषु, और जो छल कपट करने वाले, छल व्यवहार करने वाले, ये जो न माइन है उनके साथ छल कपट का व्यवहार नहीं करते। अर्थात धूर्त व्यक्तियों के साथ धूर्तता का व्यवहार नहीं करते, कपट का व्यवहार नहीं करते। प्रविश्य प्रवेश करके ही निश्चित रूप से घ्नन्ति नष्ट कर डालते हैं, मार डालते हैं शठा धूर्त लोग, तथा विधान उस प्रकार के जो सीधे साधे भोले लोग होते हैं उनका। असमृत अंगान, जिस प्रकार से असमृत बिना ढके हुए, समृत तो ढका हुआ और असमृत बिना ढके हुए अंगान अंगों को निशिता इव, अर्थात जो तीखे और पैने के समान ईश्व है बाण, जिस प्रकार से तीखे और पैने बाण बिना ढके हुए शरीर में प्रवेश करके उस व्यक्ति को मार डालते हैं, नष्ट कर डालते हैं, उसी प्रकार ये धूर्त व्यक्ति भी जो भोले भाले लोग हैं उनके आत्मीय जन बनकर उनको धोखा देकर उनके प्राणों का हरण कर लेते हैं। तो यहाँ द्रौपदी कहना चाहती है कि जो दुर्योधन आदि है वो आपके साथ छल कपट का व्यवहार कर रहे हैं, तो हे युधिष्ठिर महाराज, आप उनके साथ शठता का, धूर्तता का व्यवहार क्यों नहीं करते हो? क्योंकि जो नीति है, जो शास्त्रों में कहा गया, उसमें भी कहा गया है कि जो छली कपटी धूर्त व्यक्ति हैं उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करोगे तो वो जो धूर्त लोग हैं वह भोले भाले व्यक्तियों को किसी भी उपाय से विश्वास में लेकर उनके आत्मीय बनकर उन्हें धोखा देकर उनके प्राणों का हरण कर लेते हैं। जिस प्रकार से कवच आदि न पहने हुए पुरुष के अंदर जो बाण है वह तीखे बाण प्रवेश करके और उनको नष्ट कर देते हैं। इस पद्य में द्रौपदी के कथन के द्वारा इस राजनीतिक सिद्धांत का भी समर्थन किया गया है कि धूर्त शत्रु के साथ धूर्तता का ही व्यवहार करना उचित है, श्रेष्ठ है। जो सज्जन धूर्त व्यक्तियों के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार रखना चाहते हैं, धूर्त का व्यवहार नहीं करते हैं, वह धोखा खा जाते हैं। लोहे को लोहा ही काट सकता है, दुष्ट व्यक्ति को दुष्ट व्यक्ति ही पराजित कर सकता है। अर्थात उसके साथ, दुष्ट व्यक्ति के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि
दुष्ट व्यक्ति के साथ दुष्टता का व्यवहार ही सज्जनों के लिए रक्षा कवच बन सकता है। इस प्रकार के कथन से द्रौपदी की राजनीतिज्ञता यहाँ प्रकट होती है और इसके अतिरिक्त कौरवों के द्वारा जो उसे अपमानित किया गया था तो उसके वह जो उद्गार है वो भी यहाँ व्यक्त हो रहे हैं। तो इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि शठम साठे समाचरे, धूर्त के साथ धूर्तता का व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद 31वें श्लोक में द्रौपदी का कथन है कि अनर्थ लक्ष्मी की चंचलता से नहीं हुआ है, अपितु अपनी उपेक्षा के दोष से, अर्थात आपकी जो उस उपेक्षा आपने की है उससे हुआ है। गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधन कुलाभिमानी कुलजाम नराधिप परैः त्वद अन्य कै इव अपहार्ये मनोरमाम आत्मवधूम इव श्रियम। गुणानुरक्ता अर्थात गुणों से युक्त और अनुरक्त साधन और सभी प्रकार के साधनों से संपन्न, कुलाभिमानी कुल का अभिमान और कुलजम श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न नराधिप राजा परही शत्रुओं के द्वारा, त्वद अन्य आपके अतिरिक्त कह कौन है, अपहारे जो अपहरण कराए, मनोरमा मन को अच्छी लगने वाली, आत्मवधूमेव अपनी वधु के समान जो श्रियम राज्य लक्ष्मी है। अर्थात जिस प्रकार दूसरों से अपनी पत्नी का अपहरण कराना लज्जाजनक होता है और मान हानिकारक होता है, उसी प्रकार राज्य लक्ष्मी का भी शत्रुओं से अपहरण कराना महान लज्जा कारक होता है। यहाँ द्रौपदी युधिष्ठिर को समझा रही है, हे पतिदेव, हे महाराज, निसंदेह आप एक विचित्र और निर्लज्ज व कायर प्रतीत होते हैं, क्योंकि सब प्रकार से अनुकूल रहने वाले साधनों के होते हुए भी राज्य लक्ष्मी का आपने उसी प्रकार अपहरण करवा दिया है जिस प्रकार कोई अपनी स्त्री को शत्रुओं से अपहरण कराकर निश्चित होकर के बैठ जाता है। इससे अधिक निंदित और कायरता का कार्य क्या हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो वधू है वह गुणानुरक्त, कुलीन तथा मनोरम, इन गुणों से युक्त होते हुए भी कोई व्यक्ति जो शक्तिशाली होने पर भी अपनी पत्नी का अपहरण करा सकता है, उसी प्रकार जो राज्य लक्ष्मी है, जो पत्नी के समान है, अपनी वधू के समान है और आप इतने शक्तिशाली हो, सभी प्रकार से गुणों से युक्त हो और आपने अपनी पत्नी का अपहरण करा दिया, आपके अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। सामान्य व्यक्ति यदि उसके साथ ऐसा हो जाता है तो वह शक्तिशाली नहीं है, इसलिए उसको कोई दोष नहीं दिया जा सकता। लेकिन आप तो शक्ति संपन्न हैं, फिर भी आपने इस प्रकार का कार्य किया है। एक पद्य भी है, हे साधन संपन्न नराधिप, हे क्षत्रिय कुल अभिमानी, कुलजा गुण गरिमा वंशवदा, यह लक्ष्मी सब सुख खानी, तुझे छोड़कर अन्य कौन नृप इसको दूर हटाएगा, अपनी मनोरमा रमणी समरिपु से हरण कराएगा। आज इतना ही, धन्यवाद।